अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकान फिल मदीनति तिसअतु रहतिन युफ़सिदून फिल अर्ज़ि वला युस्लिहून। वकान वो थे फिल मदीनति शहर में, तिसअतु रहतिन 9 आदमी 9 अफराद, युफ़सिदूना जो शहर में फसाद फैलाते थे, व फिल अर्ज़ जो फसाद फैलाते थे ज़मीन में, वला युस्लिहून और वो इस्लाह करने वाले न थे। सूरह नमल की ये 48 नंबर आयत है। इस आयत में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ उनकी कौम ने जो सलूक किया उसका ज़िक्र हो रहा है कि वो कौन लोग थे, कितने लोग थे, उनके क्या मिशन और अज़ाइम थे। तो जिस शहर में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम रह रहे थे, उस शहर के रहने वालों में 9 लोग ऐसे थे जिसे आप फसादी भी कह सकते हैं, उनके सरदार भी कह सकते हैं, उनके बड़े भी कह सकते हैं, और हर आदमी के पास एक मजबूत जत्था था। या आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि 9 अफराद के बजाय 9 ग्रोह कह सकते हैं, 9 जमातें कह सकते हैं। बहरहाल वो 9 अफराद थे जो अपने अपने जत्थों की लीड कर रहे थे और शहर में वो फसाद फैलाते थे। फसाद फैलाने का मकसद ये है कि वो बदमाश टाइप के आदमी थे। एक तो वो हर किस्म के जितने भी शरीफ लोग थे उनको वो तंग करते थे, जायदादों पर कब्ज़ा करना, उनके आराम में खलल डालना, उनके हकूक़ पर डाका डालना, गस्ब करना, अपनी आवाम को तंग करना, और इसके साथ साथ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के रास्ते में रुकावट बनना। जब सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तौहीद की दावत दी तो उस वक़्त सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने उनकी बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत की, रुकावट बनी, उनको जुटलाया, उनके मिशन को, उनकी तालीमात को ना मानने का ऐलान किया। तो जैसे जैसे ज़ाहिर है कि ये हर नबी के साथ ऐसा ही होता है, तो जैसे जैसे सालेह अलैहिस्सलाम ने अपने मिशन को आगे बढ़ाया, अल्लाह की तौहीद को ज़ोरदार तरीके से आगे फैलाया, अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की, तो जिस तेज़ी के साथ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपना काम करते थे उसी तेज़ी के साथ उनके जो मुखालिफ हैं वो भी उनके रास्ते की रुकावट बनते थे, उनको रोकते थे। तो इस तरह वो उन 9 अफराद का ज़िक्र किया गया है कि ये जो 9 अफराद थे ये मुसलसल जो है वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के रास्ते में रुकावट बनते थे, उनको रोकते थे, उनको काम नहीं करने देते थे, और ये सारे मुआशरे में ख़राबी का जो सबब बनते थे। तो इस तरह उन्होंने, इन 9 अफराद ने सालेह अलैहिस्सलाम को परेशान करने का एक प्रोग्राम बनाया। तो बाज़ लोग ऐसे हैं कि वो यही वो लोग हैं जिन्होंने सालेह अलैहिस्सलाम के कत्ल की साजिश की, जो आगे बयान होगी, जिन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जो मोअज़िज़े के तौर पर पैदा हुई थी उसकी कोंचें काट डाली, उनको उससे हलाक कर दिया। तो इसी तरह ये जो मग़ज़ूब अलैह लोग थे ये उस शहर में रहते थे, सबको परेशान करते थे। तो इन 9 अफराद की वजह से कुछ लोगों ने 9 के हिंसे को ही मनहूस कहना शुरू कर दिया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब दिन हो, हिंसे हो, महीने हो, साल हो, घड़ियां हो, जो भी हो, ये अल्लाह ताला के पैदा करते हैं। इसका इनमें तो कोई कसूर नहीं होता। हर वक्त हर काम अपने वक्त पर, मुकर्रर वक्त पर होता है। तो इस वक्त इस दिन ऐसा होना था,
और ये 9 अफराद थे, और 9 अफराद की वजह से कैसी कई जगह पे ऐसा भी तो हो सकता है कि 9 अफराद ने मिलकर कोई अच्छा काम भी कर दिया हो। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि चूँकि वो 9 अफराद थे तो 9 अफराद को मनहूस समझा जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम को, इस अंदाज़ फ़िक्र को गलत कहा है और किसी को मनहूस ख्याल नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ऐसा जो हमें नहीं करना चाहिए। तो बाज़ रवायात में इन 9 अफराद के नाम भी बताए गए हैं, लेकिन उनके जो ज़राए हैं, जो रवायात हैं, वो ठीक नहीं है, उनकी तस्दीक नहीं होती। वो बस जैसे समझ ले पंजाबी में कहते हैं कि अटकल पचू, इसी हवाले से किसी ने बात कर दी है, नाम बता दी है, वो उनकी सेहत को नहीं पहुंचा जा सकता। तो इसलिए उनको बताने का कोई फ़ायदा जो है वो नहीं है। तो इन्हीं में से इन 9 अफराद में से एक शख्स वो था जिन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की जो कोंचे सी वो काट डाली थी, इसलिए इन लोगों पर अल्लाह ताला का अज़ाब आया। तो जो इन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ साजिश की, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल किया, उसका इंशाअल्लाह आइंदा आयात में जो है वो बयान किया जाएगा। तो हमें चाहिए कि अल्लाह ताला के भेजे हुए पैगाम को, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुंचा है, जो कुरान की सूरत में हमारे पास मौजूद है, उसका एहतराम करें, उस पर अमल करें, और ऐसे काम जिनको अल्लाह ताला ने हमारे लिए मना फरमाया है उनसे हम रुक जाएं, और अमर बिल मरूफ़ और नही अनिल मुनकर का ख़ास ख्याल रखें। यानी नेक कामों का, मारूफ़ कामों का हुक्म दिया जाए और बुरे कामों से लोगों को रोका जाए। तो ये अंबिया की भी सुन्नत है और बहसियत उम्मत हम सब का फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला हम सब को नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।